अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो बेलारूस के बारे में है, ठीक है। तो सब भाई जो है ना मसलन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा थे कि यार कोई ऐसी ऐसी कंट्री का हमें बताएं कि जो हम डन बेस पर करें। तो आज आप लोगों के लिए डन बेस पर जो है ना बेलारूस की डिमांड आ गई है, सही है। उससे पहले मैं ना दो भाई है वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे। तो एक तो ये है कि भाई कहते हैं कि कैब चेंज कर ले भाई, ठीक है। तो भाई ये देख ले कैब चेंज है, सही है। और दूसरे भाई कह रहे थे कि यार भाई आपकी शादी हुई है। तो भाई मेरी शादी कोई नहीं हुई, ठीक है। तो अभी तक तो कुंवारा ही हूँ, बस शादी की तलाश में हूँ। तो बाकी यार तो बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेलारूस के बारे में कि बेलारूस का काम इंशाल्लाह जो है ना 1 से 1.5 मंथ के अंदर होगा। और जब वीज़ा आएगा फिर आपने पेमेंट थोड़ी बहुत करनी है, और बाकी पेमेंट जो है आपने बेलारूस पहुँच कर आपने पेमेंट करनी है। बेलारूस जो है ना ये ना तो शेंजन के अंदर ना यूरोप के अंदर है। ये जो है ना रशिया के साथ इसका लगता है, और बेलारूस के साथ जो है ना पोलैंड का बॉर्डर लगता है। तो बेलारूस से जो जितने भी बेलारूस में जाते हैं बंदे, ठीक है, बेलारूस से आगे क्रॉस कर लेते हैं, पोलैंड में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं इलीगल के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। बाकी तो बात तो कोई मानता नहीं है, ठीक है। मनानी तो बंदे ने अपनी होती है, चाहे रोमानिया में जा रहा है, चाहे सर्बिया में, चाहे बोस्निया में, चाहे किसी भी कंट्री में जा रहा है, ठीक है। उन्होंने बस जो है ना उनका मेन मकसद होता है उधर पहुंचना। पहुंचने के बाद जो है ना कुछ दिनों बाद जो है ना वो फ़रार हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना बेलारूस की बात करते हैं, तो बेलारूस के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, तो मैं आपको एक और बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए, ठीक है। और ये वर्क परमिट नहीं होगा, ये विजिट वीज़ा होगा, ठीक है। तो विजिट वीज़े के ऊपर जो है ना आपको उधर से बेलारूस का जो एयरपोर्ट है वो भी क्लियर, उधर कंपनी आपको आएगी, कंपनी आपको रिसीव करेगी, कंपनी का ही स्पॉन्सर होगा, ठीक है। तो रिसीव करने के बाद जो है ना 1 मंथ आपका जो वीज़ा है वो वैलिड होगा। उस 1 मंथ के अंदर आप जो है ना मसलन तलाश कर सकते हैं, यानी कि आसपास जो है ना जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका ये वीज़ा वर्क परमिट में भी कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, अगर इस तरह भी हो सकता है कि आप पाकिस्तान में भी आएँ और कंपनी दोबारा आपको जो है ना वर्क परमिट भेज कर और आपका वीज़ा लगवा देगी। लेकिन बेस्ट यही रहेगा, ज़ाहिर बात है इतने पैसे लगा कर जाना है तो फिर आप वापस तो ना आना, उधर ही आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी जद्दोजहद करें, अगर आपने मसलन रूम में जाकर बैठ जाना तो फिर कुछ नहीं होना, सही है। तो बाकी हमारे भाई जो बेलारूस में पहुंच गए वो तो पहली बात है कि उधर तो रुकने वाले नहीं है, ठीक है। उनको बेशक उधर 1,000 यूरो या 1,500 यूरो भी सैलरी मिलेगी, तो वो रुकने वाले नहीं है। सैलरी इतनी नहीं होती, मैं एक टम्परेरी बात कर रहा हूँ वैसे सरसरी। तो उन्होंने जो है ना आगे पहुंचना है, पोलैंड जाना है, उन्होंने शेंजन में इन होना है, क्योंकि पोलैंड के अंदर दख्तों पर पैसे लगे हैं। थोड़े से उधर से पैसे उतारेंगे, फिर बाद में जो है ना जर्मनी फ्रांस में चले जाएंगे, उधर से दरख्तों पर उतारने के बाद जो है ना फिर पुर्तगाल में जो है ना कागज़ अप्लाई कर देंगे, या स्पेन में कर देंगे, सही है। तो जिस तरह मुनासिब लगेगा, यही जितने भी ज़्यादातर लोग हैं ना यही प्लान है इनका। तो बाकी देख ले, जो जाना चाहते हैं वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, 03048140 140। ये बात याद रखें, इसकी अमाउंट अच्छी खासी अमाउंट है। बेलारूस डन बेस पर वीज़ा आपको टोटली पेमेंट आपने थोड़ी सी पेमेंट आपने देनी है जब आपका वीज़ा लग गया। वीज़ा लगने से पहले आपने 1 रुपया भी नहीं देना, सारी पेमेंट जो है ना वीज़ा लगने के बाद देनी है। थोड़ी सी पेमेंट देनी वीज़ा लगने के बाद, बाकी जो पेमेंट है जो मेन पेमेंट होगी वो आपने बेलारूस का एयरपोर्ट क्लियर करने के बाद, और कंपनी रिसीव आपको करेगी। उसके बाद जो है ना आपने अपने रूम में जाकर गरम गरम कॉफ़ी पीकर फिर पेमेंट करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।